लोगों ने अपने बचपन में, अपनी कॉलोनी में, अपने मोहल्ले में या फिर भारत की सड़कों पर जिन टू व्हीलर्स को देखा होगा, चलाया होगा, जिन पर घूमे होंगे अपने बड़े भाई के साथ या अपने पिताजी के साथ, तो इस वीडियो में हम उन्हीं टू व्हीलर्स के बारे में बात करने वाले हैं। बात करने वाले हैं 80 और 90 के दशक के कुछ पॉपुलर टू व्हीलर्स के बारे में, जिनको देखकर आपको यकीनन अपना बचपन याद आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। काइनेटिक होंडा। इस गाड़ी को लगभग हर कोई पहचानता होगा, फिर वो चाहे बच्चा हो, जवान हो या फिर बूढ़ा, हर कोई लगभग इस गाड़ी में घूमा ही होगा। इस स्कूटर को इंडिया में 1984 में लॉन्च किया गया था। इसको लोग बाग उस समय पर उतना ही पसंद करते थे जितना कि आज के ज़माने में होंडा एक्टिवा को करते हैं। इस स्कूटर को इंडियन कंपनी काइनेटिक और जापानीज कंपनी होंडा ने मिलकर बनाया था, लेकिन इंडिया में यह गाड़ी अक्सर पहचानी जाती थी सिर्फ काइनेटिक के नाम से। लोग बोलते थे तो इसको सिर्फ काइनेटिक ही बोलते थे। ये इंडिया का पहला स्कूटर था जिसमें इलेक्ट्रिक स्टार्ट दिया हुआ था, मतलब कि बटन दबाने से ये चालू हो जाती थी। ये फीचर उस समय किसी भी स्कूटर में नहीं मिलता था। इसके अलावा ये पहला स्कूटर था जिसमें CVT कंटिन्यूअसली वेरिएबल ट्रांसमिशन जैसी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी दी हुई थी। इंजन की बात करें तो इसमें 98 सीसी 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन मिलता था जो 7.7 bhp की पावर जनरेट करता था और 9.8 Nm का टॉर्क। इसमें लगभग 40 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता था, जो कि उस समय पर अच्छा माना जाता था। 1984 में इसे लॉन्च करने के बाद में 1998 तक आते आते काइनेटिक और होंडा दोनों ही कंपनियां अलग अलग हो गईं, जिसके बाद में काइनेटिक ने इस गाड़ी को अकेले ही बेचना शुरू किया 2008 तक, जिसके बाद महिंद्रा ने इस कंपनी को खरीद लिया। अब इस गाड़ी का प्रोडक्शन बंद हो चुका है, लेकिन आज भी कभी कभार ये सड़कों पर देखने को मिल जाती है। यामाहा RX 100। इस गाड़ी का इंट्रोडक्शन देने की मुझे कोई भी ज़रूरत नहीं है। आज भी कई सारे लोग इस गाड़ी को वापस से खरीदना चाहते हैं। कई सारे लोग चाहते हैं कि ये वापस से शोरूम्स में मिलने लगे, ये इतनी ज़्यादा पॉपुलर थी। इस गाड़ी को 1985 में लॉन्च किया गया था और लॉन्च होते से ही ये गाड़ी इंडियन मार्केट में पॉपुलर होती ही चली गई। उस समय पर यंग जनरेशन की ये पहली पसंद थी। जवान लोगों के लिए ये मानो कोई ऑडी और BMW से कम नहीं थी। इस गाड़ी की खासियत थी कम वजन, ज़्यादा पावर और बेहतरीन आवाज़। उस समय एंथुसियास्ट इसी गाड़ी को चलाना पसंद करते थे, इस गाड़ी से रेसिंग किया करते थे। कई बार तो यहाँ तक हुआ है कि इसकी परफॉर्मेंस की वजह से कई बार रेसिंग अथॉरिटीज़ ने इसके इंजन को खोलकर देखा है कि क्या वाकई में ये 100 सीसी है या नहीं है, क्योंकि इस गाड़ी का पावर टू वेट रेशियो और हैंडलिंग बेहतरीन थी, जिसकी वजह से ये उम्मीद से ज़्यादा परफॉर्मेंस देती थी। देसी भाषा में कहूँ तो ज़रूरत से ज़्यादा ही भगती थी, और इसी वजह से मौत के कुएं में गाड़ी चलाने वाले लोगों की भी ये पहली पसंद थी। इंजन की बात करते हैं तो इसमें 98 सीसी 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन मिला करता था जो 11 bhp की पावर जनरेट करता था और 10.39 Nm का टॉर्क। करीब 40 to 45 kmpl का ये गाड़ी माइलेज दे दिया करती थी। टॉप स्पीड की बात करें तो वो थी 110 km/h और इसका वजन था 95 किलोग्राम्स। लेकिन एमिशन नॉर्म्स स्ट्रिक्ट हो जाने की वजह से इस गाड़ी को 85 में लॉन्च करने के बाद 1996 में डिसकंटिन्यू कर दिया गया। लेकिन आज भी अगर इस गाड़ी को वापस से बेचना शुरू किया जाए तो लोग आज की गाड़ियों को छोड़कर इसे खरीदना शुरू कर देंगे। बजाज प्रिया। इस स्कूटर को इंडिया में 1975 में लॉन्च किया गया था। हालांकि उस समय पर इंडियन मार्केट में स्कूटर का मतलब बजाज चेतक हुआ करता था, जो कि वेस्पा 150 के ऊपर बेस्ड था और बजाज प्रिया बजाज 150 के ऊपर बेस्ड था। उस समय पर लोग स्कूटर लेना पसंद करते थे, जिनमें से ज़्यादातर लोगों की पसंद बजाज चेतक हुआ करती थी। लेकिन इसके अलावा और भी पॉपुलर स्कूटर्स थे, जिनमें से एक है बजाज प्रिया। अपने समय में ये स्कूटर कितना पॉपुलर था, इस बात का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसको खरीदने के लिए 3 से 4 साल की वेटिंग करनी पड़ती थी, जबकि बजाज चेतक की उस समय पर 10 से 12 साल की वेटिंग चला करती थी। इस स्कूटर में 150 सीसी 3 स्पीड इंजन दिया जाता था जो 6.3 bhp की पावर जनरेट करता था और 10.78 Nm का टॉर्क। इसकी टॉप स्पीड थी 80 km/h, 45 kmpl का माइलेज मिला करता था। 75 में लॉन्च करने के बाद इसे 1992 में डिसकंटिन्यू कर दिया गया। हीरो होंडा स्प्लेंडर। इस गाड़ी को तो हर कोई जानता ही होगा, आज भी इसे हीरो वाले बेचते हैं। लेकिन अगर मैं इसकी फर्स्ट जनरेशन की बात करूं तो इसे इंडियन मार्केट में सबसे पहली बार 1994
1994 में लॉन्च किया गया था। लॉन्च होते से ही इस गाड़ी ने मानो तहलका मचा दिया था। ऐसा लग रहा था जैसे फ्री में बट रही है, हर कोई इसी गाड़ी को खरीद रहा था। हीरो होंडा वालों ने इस गाड़ी की हर साल लगभग 10 लाख तक यूनिट्स बेची हैं। कई सालों तक ये मोटरसाइकिल टॉप सेलिंग टू व्हीलर बनी रही, लेकिन उसके बाद एक्टिवा ने इसकी पोजीशन छीन ली। स्प्लेंडर असल में सक्सेसर थी हीरो होंडा CD100 और स्लीक की। आज भी इस गाड़ी को हजारों लोग हर महीने खरीदते हैं। पुराने वाले मॉडल को तो डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, लेकिन हाल फिलहाल ये लगभग 3 मॉडल्स में मिलती है। एक है आई स्मार्ट, दूसरा स्प्लेंडर प्लस और तीसरा सुपर स्प्लेंडर। और ये तीनों ही मॉडल्स एक्स शोरूम प्राइसेस के हिसाब से लगभग 60,000 रुपीज से शुरू होकर 71,000 रुपीज तक के मिल जाते हैं। यामाहा RD 350, इस गाड़ी को 1973 में लॉन्च किया गया था, जिस समय पर लोग बाग रॉयल एनफील्ड को सबसे ज्यादा पसंद किया करते थे और उसको टक्कर देने के लिए यामाहा ने इस गाड़ी को लॉन्च किया था। इसमें 347 सीसी का 2 स्ट्रोक 2 सिलेंडर इंजन था जो 39 bhp की पावर जनरेट करता था और इसकी टॉप स्पीड थी 169 किलोमीटर पर आवर। ये स्पेसिफिकेशंस उस समय के हिसाब से काफ़ी बेहतरीन थे। इस गाड़ी को एज अ स्पोर्ट बाइक, एज अ रेसिंग बाइक जाना पहचाना जाता था। उस समय पर 2 स्ट्रोक 2 व्हीलर्स चला करते थे, जिनकी खासियत होती थी कि इनमें पेट्रोल डलवाने के बाद में आपको 2 स्ट्रोक ऑयल भी डलवाना पड़ता था। लेकिन इस गाड़ी की खासियत थी कि इसमें ऑटोमेटिक ऑयल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी थी, जिसकी वजह से आपको पेट्रोल डलवाने के बाद में किसी तरह का कोई भी ऑयल ऊपर से नहीं डलवाना पड़ता था। ये गाड़ी बिकी तो ज़्यादा नहीं, लेकिन पॉपुलर बहुत थी। रॉयल एनफील्ड बुलेट, ये इकलौती ऐसी गाड़ी है जो काफ़ी समय से इंडिया में बेची जा रही है और आज भी कई सारे लोगों की पहली पसंद है। ये पूरी दुनिया की लॉन्गेस्ट प्रोडक्शन बाइक है, जिसे 1948 से बनाया जा रहा है। इंडिया में रॉयल एनफील्ड ने लगभग 1955 से अपने प्रोडक्शन को स्टार्ट किया था। 1965 में इंडियन गवर्नमेंट ने पेट्रोलिंग करने के लिए 800 यूनिट्स को ऑर्डर किया था बुलेट की, जिसके बाद बुलेट पहले से ज़्यादा और पॉपुलर हो गई। हाल फिलहाल तो ये कंपनी आइचा मोटर्स की एक सब्सिडियरी है। जिस तरह से आज भी इसकी रॉयल, स्मूथ राइड और आवाज़ के लिए पहचाना जाता है, इन्हीं कारणों से इसे पहले भी सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता था। लेकिन हर किसी की बस की बात नहीं थी इस गाड़ी को चलाना या फिर कहूँ इस गाड़ी को संभालना, क्योंकि ये काफ़ी भारी हुआ करती थी। हाल फिलहाल रॉयल एनफील्ड की कई सारी बाइक्स मिल जाती हैं 350 और 500 सीसी इंजन्स के साथ में, जिनकी पूरी रेंज एक्स शोरूम प्राइसेस के हिसाब से 1.2 लाख रुपीज से शुरू होकर 2.8 लाख रुपीज तक की मिल जाती है। सुजुकी समुराई, असल में इस गाड़ी को टीवीएस मोटर्स और सुजुकी वालों ने मिलकर बनाया था, लेकिन लोग बाग इस गाड़ी को सुजुकी नाम से ही जाना पहचाना करते थे। ना तो कोई समुराई बुलाता था और ना ही कोई टीवीएस। इसको 1996 में लॉन्च किया गया था। इसकी खासियत थी कि इसके लुक्स भी अच्छे थे, पावरफुल भी थी और माइलेज भी था। मतलब कि एक कंप्लीट पैकेज था कस्टमर के लिए, और यही कारण था कि इसने काफ़ी सारे कस्टमर्स को अट्रैक्ट भी किया। और सबसे ज़्यादा बिकने वाली मोटरसाइकिल्स में से एक ये भी थी। इसमें 98.2 सीसी पेट्रोल इंजन मिला करता था, जो करीब 7.8 bhp की पावर जनरेट करता था और 9.8 Nm का टॉर्क। 4 गियर मिला करते थे और 87 किलोमीटर पर आवर की इसकी टॉप स्पीड थी। हाल फिलहाल तो टीवीएस और सुजुकी का टाई अप खत्म हो चुका है और इस गाड़ी के प्रोडक्शन को भी काफ़ी पहले बंद कर दिया गया है। हीरो होंडा CD100, इस गाड़ी को 1985 में लॉन्च किया गया था और अभी भी दूसरे नाम से बेचा जाता है। जब इसे लॉन्च किया गया था तब तो लगभग कोई भी इसे नहीं खरीद रहा था। लोगों ने सोचा कि हीरो होंडा वालों ने कोई बकवास गाड़ी लॉन्च कर दी है, लेकिन जैसे जैसे समय के साथ पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ते गए, वैसे वैसे लोगों ने इस गाड़ी को खरीदना शुरू कर दिया, क्योंकि इसके साथ काफ़ी अच्छा माइलेज क्लेम किया जाता था और देखते ही देखते ये बेस्ट सेलिंग बाइक्स में से एक बन गई। जिसके बाद हीरो होंडा वालों ने इस गाड़ी के सक्सेसर HF डॉन और फिर HF डिलक्स को लॉन्च किया, जिसे आज भी खरीदा जा सकता है। एक्स शोरूम प्राइसेस के हिसाब से ये 56,000 रुपीज़ से शुरू होकर लगभग 57,000 रुपीज़ तक की मिल जाती है। LML वेस्पा, ये एक स्कूटर था जिसे चेतक के अगेंस्ट में लॉन्च किया गया था। इस स्कूटर को भी 2 कंपनियों ने मिलकर बनाया था, एक तो थी LML और दूसरा पियाजियो। 1983 में इन दोनों कंपनियों ने हाथ मिलाया और 1985 में वेस्पा स्कूटर को लॉन्च किया था इंडियन मार्केट में। पता नहीं आप लोग इस बात को जानते हैं या नहीं, लेकिन LML का ओरिजिनली फुल फॉर्म तो है लोहिया मशीन्स लिमिटेड, लेकिन इसका एक फनी फुल फॉर्म भी चला करता था
जो था ले मत लेना। शुरुआत में तो पियाजियो वालों ने बजाज के साथ मिलकर स्कूटर को लॉन्च करने की प्लानिंग की थी, लेकिन कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस की वजह से वो प्लानिंग सक्सेसफुल नहीं हो सकी। फिर बाद में LML से हाथ मिलाकर इस स्कूटर को लॉन्च किया गया। इस स्कूटर ने भी काफी कमाल कर दिखाया। अगर मैं ऐसा कहूं कि चेतक के बाद लोगों की दूसरी पसंद कोई थी तो वो थी LML वेस्पा। इसकी खासियत थी कि ये बजाज चेतक से ज़्यादा स्टाइलिश और हल्का था, जिसकी वजह से इसको चलाने में आसानी होती थी। काइनेटिक लूना ये एक मोपेड थी जिसमें एक काफ़ी छोटा सा इंजन लगा हुआ था 50 सीसी का। इसे USA मार्केट में भी बेचा जाता था काइनेटिक TRR के नाम से, जहाँ पर और छोटा इंजन लगा हुआ था इसमें